1986 में जोगेश्वर अपने सरकारी दफ्तर में बिलिंग का काम कर रहे थे। तभी एक करप्ट वकील उनके पास आया और उनसे अपना काम करवाना चाहा। जोगेश्वर को डॉक्यूमेंट सही नहीं लगे, इसलिए उसने बिलिंग बनाने से रिफ्यूज कर दिया। कुछ दिनों के बाद यह वकील फिर से जोगेश्वर के ऑफिस में आया और इस बार अपना काम करवाने के लिए वो 20 रुपए की रिश्वत भी दे रहा था। लेकिन जोगेश्वर ने पैसे लेने से बिल्कुल इनकार कर दिया और यह कहा कि मेरे सामने ये मत किया करो, और साथ में ये भी कहा कि तुम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ले आओ, मैं बिल बना दूंगा, लेकिन इसके बिना तुम कुछ भी कर लो, मैं ये काम नहीं करूंगा। ये सुनकर वकील जो है वो गुस्सा हो गया और वो जोगेश्वर से अब बदला लेना चाहता था। फिर 24 अक्टूबर 1986 को जोगेश्वर अपने घर से ऑफिस की तरफ आ रहे थे। तभी अशोक नाम का बंदा पीछे से आता है और जोगेश्वर के सामने वाले पॉकेट में 50-50 के 2 नोट रखता है। अब जोगेश्वर ये देख ही रहे थे कि उनके पॉकेट में है क्या, तभी उनके पीछे एक इंस्पेक्टर और 2 सिविल ड्रेस में सरकारी ऑफिसर्स आ जाते हैं और जोगेश्वर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और रिश्वत लेने के जुर्म में उनके ऊपर मुकदमा चला दिया। ये सब उस वकील की प्लानिंग थी और अब जोगेश्वर के ऊपर मुकदमा शुरू हो गया और रिश्वत लेने के कारण उनको अब जॉब से भी सस्पेंड कर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सैलरी जो है वो आधे से भी कम हो गई। अब उनको घर चलाने में भी काफी दिक्कतें आने लगी। बच्चों की पढ़ाई रुक गई और पत्नी ऑलरेडी बीमार थी, उनके इलाज और दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे, जिसकी वजह से पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली गई। अब क्योंकि उनके ऊपर रिश्वत का केस चल रहा था तो कोई और कंपनी उनको जॉब भी नहीं दे रही थी। अब जोगेश्वर इंसाफ के लिए वेट कर रहे थे और उनको इंसाफ मिल भी गया, उन्होंने ये केस जीत लिया। लेकिन 9 सितंबर 2025 को 39 साल के बाद वो ये केस जीत जाते हैं। उनका पूरा कैरियर, उनके बच्चों का फ्यूचर एक झूठे केस की वजह से बर्बाद हो गया। आज जोगिंदर 83 ईयर्स के हैं और वो सरकार से यही डिमांड कर रहे थे कि उनकी जितनी भी सैलरी काटी गई थी वो उनको दे दी जाए।